नमस्कार साथियों, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट के यिंकियांग में मौजूद हूँ। मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ, दरअसल आपको ये सड़क मेरे पीछे दिखाई पड़ रही होगी। नया इसमें कटिंग हुआ है और नए तरीके से सड़क बनाई जा रही है। डीटीडीमी टू पंगिंग के बीच में जो सड़क है उसके बीच में मैं खड़ा हूँ। ये हवा कैंप है, राम सिंह जो बस्ती है ना उसके पास में। और मेरे पीछे जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा पहाड़, दरअसल ये पहाड़ का एक बड़ा लंबा किस्सा है। सरकार का लोग ऐसे मनमानी करता है कि कोई उनका सुनने वाला नहीं होता है। गरीब लोग के साथ में या फिर बोले नॉर्मल इंसान के साथ में वो लोग ऐसे अन्याय करता है कि बिल्कुल किसी का उनको डर नहीं होता है। क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। जब राजा गलत तरीके से डिसीजन लेना शुरू कर देता है, राजा गलत तरीके से न्याय देना शुरू कर देता है लोगों को, या राजा गलत आदेश देना शुरू कर देता है, तो उसके जो अनुयायी होते हैं वो भी बिल्कुल उसके तरीके से ही हो जाते हैं। राजा इन द सेंस यहाँ का जो डिपार्टमेंट जो डीसी है वो अगर गलत तरीके से गलत डिसीजन लेना शुरू कर देगा, गलत यहाँ पे काम करना शुरू करवा देगा, तो बाकी ऑफिसर तो कैसे ही काम करेंगे। ये मेरे हाथ में एक लेटर है, आप ये लेटर को थोड़ा अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप ये लेटर देख रहे होंगे। दरअसल इस लेटर में एक शिकायत किया गया है कि 19/7/2022 और उसके बाद में दूसरा जो शिकायत है 10/4/2023, मतलब कि 10 अप्रैल 2023 को किया गया है और 19 जुलाई 2022 को शिकायत किया गया। इसमें शिकायत में बोला गया है कि ये जो मेरा ज़मीन है जिसको काटा गया है, इसमें जो लैंड कंपनसेशन होता है वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। पहली बार शिकायत होता है कि जो मेरा बिल बनाया गया है डीएलआरएसओ द्वारा वो सही नहीं है। एक्चुअली मेरा ज़्यादा सामान उसमें वो नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बदले में एवज में हमको पैसा कम मिल रहा है। इतना होने के बाद में डीआरएसओ और डीसी ऐसे प्लान कर देते हैं, ऐसे करते हैं कि इनको इतना बिल बना देते हैं कि उसके ऊपर तो सीबीआई, ईडी या फिर इनकम टैक्स का रेट भी हो सकता है। पहले इनका बिल 4 लाख कुछ का हज़ार रुपए का बन रहा था, बाद में उन्होंने जो बिल बनाया 20,000 का। मतलब इनको लगा कि पहले इन्होंने बोला कि जो मेरा बिल कम है, तो उसके बाद उन्होंने 20,000 का बना दिया। उनको लगा कि शायद 20,000 बहुत ज़्यादा रकम होता होगा, गलती से या तो 20 लाख करना चाह रहे होंगे, 20,000 बन गया होगा, या कुछ और चीज़ को प्लान चल रहा होगा। और इतना ही नहीं, दरअसल ऐसे नहीं बना दिया। जो इसमें सबसे बड़ा दिलचस्प बात ये हुआ ना, जो हम लोग कहते हैं आजकल एआई सॉफ्टवेयर द्वारा एडिटिंग। जैसे भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बिहार में एक सड़क जो है, कॉन्ट्रैक्टर साहब बिना बनाए उसको एआई सॉफ्टवेयर से अपडेट करके पूरा उसको वर्क कंप्लीट करके दिखा के पैसा खा गए थे। ये शायद यहाँ बिल्कुल भी सही हुआ है। ये पहाड़ तो आपको दिख रहा है, ज़मीन तो दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर में जो प्लांटेशन डॉक्यूमेंट में दिखाया गया है ना, जो उन्होंने इसके असिस्टेंट में बनाया है, वो दरअसल किसी और का है और ज़मीन इनका है, और उसके बाद बिल किसी और के नाम पे बना दिया गया। क्या आपको लगता है ऐसे संभव है? ऐसे बाकी जगह में ऐसे संभव नहीं हो सकता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश है लैंड ऑफ खुशी मर्जी, यहाँ सब कुछ संभव है। जैसे हमने आपको बोला है ना, यहाँ में बिना देखे आपको एक एसी कमरे में बैठ के वो पूरा डिस्ट्रिक्ट का, पूरा रोड का वो लोग सर्वे कर देता है। मतलब कि वो ऑफिस कमरे में बैठेंगे, वहाँ से अनुमान लगा देते हैं कि फलाना आदमी का ये होगा, उसका ये होगा, क्योंकि एक्चुअल में धरातल पे जाते ही नहीं है। जब वो लोग फिजिकल जाएंगे, जब वो लोग नीचे ग्राउंड पे जाएंगे, तभी उनको पता चलेगा कि दरअसल ये जो चीज़ें हो रहा है ये कैसे है और कैसे नहीं है। बिना सर्वे, बिना देख दाख का जहाँ तहाँ जो मर्जी होता है वैसे वो लोग कर देते हैं। जिसके साथ अन्याय हुआ उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और पूछूंगा कि 20,000 रुपया को उन्होंने डीसी साहब में कितना दिया और डीआरएसओ को कितना दिया है। ये जो 20,000 रुपया आपको इसमें री असिस्टमेंट में दिया जा रहा है, तो उसमें डीसी और डीआरएसओ को आपने कुछ परसेंटेज नहीं दिया? बिल्कुल, ये परसेंटेज का मामला इधर नहीं चलता है हमारे तरफ से। परसेंटेज, कुछ भी परसेंटेज डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ये मतलब कैसे फिर बना दिया? आपका ज़मीन किसी और के नाम पे बना दिया, तो क्या वो परसेंटेज नहीं दिया होगा? या आपको पता नहीं होगा, आप नहीं दे पाए इसलिए आपका नाम पे किसी और का नाम पे बिल बना दिया? मुझे ये पता नहीं, उनका अंदर में क्या कुशल मुशल चलता है वो मुझे पता नहीं है। मात्र इतना मुझे मालूम है कि मेरा बिल तो लास्ट में आया है, 100 किया है, डीएलआरएसओ दिखाया है 20,000 रुपया ले लो बोल के, तो आज तक हम नहीं लिया है। 20,000 नहीं लिया आप? हाँ, अभी तक नहीं लिया है। पहले आपका 4 लाख कुछ का बिल बनाया था, बाद में आपने बोला कि बिल गलत है, तो अभी और ज़्यादा का बना दिया है ना, ऐसे ना? नहीं, पहले शुरू में हमको 4 लाख रुपया समथिंग बना दिया था। फिर लास्ट में हमको पैक्स फाइंडिंग फिर टीम लगा कर री असेसमेंट का समय में फिर 20,000 रुपया बना दिया। फिर लास्ट में देखता है कि ये किसी और का नाम से बिल भी बन गया लगता है। ऐसा हमारा हिस्सा को 2 भाग करके, आधा भाग को उनको, आधा भाग को हमारा तरफ है। तो आधा भाग में आपको 20,000 और उनको कितना मिला?
उनका 18 लाख कुछ बनाया है बोलता है, लेकिन हमारा 20,000 रुपया सिर्फ 100 किया है। जिसके नाम पे बनाया, क्या उसका जमीन को यूज किया है? उसका कुछ यूज हुआ है या ऐसे नहीं? उसका जमीन ऊपर तरफ में है, हमारा नीचे तरफ में है। ROW का अंदर में जितना भी जमीन दिखाई दे ये मेरा तरफ का है। ओ, तो उसका ROW में नहीं आता है? उसका बिल्कुल ROW में नहीं आता है। तो मतलब कि आपके हिसाब से ये जमीन आपका यूज हुआ है और जो उसमें असेसमेंट में दिखाया वो उसका दिखाया है? हाँ। ऐसे ना? हम्म। सामान उसका है, जमीन आपका है? हाँ, सामान उसका, बिल उसका नाम से, मेरा हिस्सा भाग को, आधा भाग को उनका नाम से बना के वो बिल बना है, लेकिन जमीन हमारा है। उसका यहाँ में मतलब जो उसको पैसा दिया जा रहा है उसमें उसका कुछ भी नहीं है ना? कुछ भी नहीं है, ये मेरा जमीन है। तो डीसी को शिकायत किया आपने? डीसी को एक लेटर लिखा था, ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, तो हम बोला है ऐसे कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा एक्शन ले लो। डीसी एक्शन नहीं लिया है, जबरदस्ती हम लोग को डायरेक्ट पैरामिलिट्री यूज करके जबरदस्ती काट दिया। तो ये जो काटा है, मतलब ये आपको पता नहीं था कि इसको काटा जा रहा, बिना आपका परमिशन का काट दिया है? बिना हमारा परमिशन का काट दिया है। मीटिंग चला था, हम लोग मना किया है, फिर भी नहीं मान के जबरदस्ती जंगिंग पुलिस फोर्स को, APP पुलिस फोर्स को लगा करके हम लोग को जबरदस्ती कटिंग किया है। आप पुलिस में कंप्लेन नहीं किया कि डीसी आपके साथ में गलत कर रहा है? पुलिस में हम शिकायत नहीं किया है, बेशरा हम कंप्लेन नहीं दिया है। पुलिस भाई लोग भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आया था, लेकिन हम लोग कितना बार बार चिल्लाते रहेगा। डीसी से तो हम बोला है पुलिस पर्सनल तू कंप्लेन करने के लिए तू, हमारा रास्ता है ही नहीं। फिर पुलिस डीसी से हम कितना कंप्लेन दिया है, वो देखता नहीं है, हम क्या करें। तो ऐसे है कि इसमें आपको जो है वो लोग पैसा दिए नहीं है और प्रोजेक्ट उन लोगों ने बना दिया है, तो आपने जो है मतलब अभी जो इसका कंपनी से पैसा मिलना उसका लिया है नहीं लिया एकदम? अभी तो हम ये साइट का हम नहीं लिया है। हमारे पास सॉइल लोकेशन था, बाकी लोग थोड़ा बहुत अच्छा था, उसको हम ले लिया। यहाँ तो अब ये साइट में ऐसे डिप्राइव किया, इसलिए ये साइट को हम आज तक नहीं लिया है। मतलब आपका बाकी जगह का जो और था वहाँ से आपने लिया है, लेकिन यहाँ वाले में आपको उन्होंने कुछ भी पैसा नहीं दिया और आपका ये इसको जो ज़मीन था उसको यूज करके सड़क बना दिया है? हाँ, जमीन को यूज़ करके अभी कटिंग करके इन लोग सड़क यूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ में थोड़ा कंट्रोवर्सी था। आधा भाग हिस्सा उसको, आधा भाग हिस्सा मेरा। यही को इसको हम डिसीजन फाइनल करने के लिए हम एक लेटर लिखा है, उसको एक्शन नहीं लिया। ये हमारा रुक, इसलिए हम नहीं लिया अभी तो। सरकार है, कुछ भी कर सकता है। फिलहाल इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि इन्होंने अपनी ज़मीन को दान कर दिया बिना अपना मर्जी का। सरकार है, ये चाहें और ना चाहें ज़मीन तो हड़प ली गई है और हड़पने वाला कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि प्रशासन का लोग है। जब प्रशासन का लोग उल्टा चोर बन जाएगा, गुंडागिरी करना शुरू कर देगा, तो नॉर्मल इंसान किसके पास ही जाएगा? अरुणाचल प्रदेश है लैंड ऑफ खुशी मर्जी। मैं इसको बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ कुछ भी संभव हो सकता है। अभी जो इनके साथ में घटना हुआ है ये नॉर्मल है, यहाँ में आए दिन होता है और यहाँ में इसलिए इनके साथ में हो गया क्योंकि इन्होंने उनको शायद कुछ कमीशन नहीं दिया होगा। वो इनसे बात नहीं कर पाए होंगे या इनको बात किए होंगे इनडायरेक्ट में, समझ नहीं पाए होंगे। अदरवाइज कुछ परसेंटेज मिलने से इसको ये 4 लाख को 40 लाख या 4 करोड़ बनाने में उनको समय नहीं लगता है। हालांकि अब देखने वाला बात होगा कि इसके बाद, वीडियो के बाद में सरकार या डिपार्टमेंट का लोग कितना एक्शन लेता है, और एक्शन नहीं लेता है तो हम सरकार से एक बार फिर सवाल पूछना चाहेंगे और डीसी से भी पूछना चाहेंगे कि वो लोग क्या करने के लिए नौकरी कर रहे हैं। वो आदमी के लिए नौकरी कर रहे हैं या आदमी को परेशान करने के लिए नौकरी कर रहे हैं? इंक्योंग से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।